वाले हो गए फॉर एग्जांपल, और ये सिविलियन है, आम लोग हैं। मेरे हिसाब से वर्दी जो है वो पाकिस्तान का झंडा है, जो उन्होंने भी पहना हुआ है और हमने भी पहना हुआ है। जी जी बिल्कुल। जीत यहाँ पे पाकिस्तान की हुई है कि 8 लोगों को हमने सक्सेसफुली किया है, बच्चे ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है। तो मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, हम हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं इंटरनेशनल। तो मैं इनके फैमिली में से 8 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नेबोश कोर्स करवाऊंगा। लेकिन ये जो टीम है जिसकी बात पूरी मीडिया पे हो रही है, ऑन पर्सनल नोट हम इनको जानते हैं, हमारी फैमिलीज़ एक साथ रहती आई है। मेरे खुद बाबा की डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ, उन्होंने रेस्क्यू किया था डेड बॉडी को दरिया सिंध से, तो इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान निसार खान। और जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि कल बड़ग्राम में बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें तकरीबन 8 कीमती जानें जो थी वो चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। मगर उसके बाद एक नौजवान ने, जिसको फ़खरी शांगला, फ़खरी KPK के नाम से अभी जाना जाता है, उसके लिए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मुख्तलिफ एक्टिविस्ट की तरफ से बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन और बड़े बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं HSC बिशाम के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही बिशाम फाउंडेशन के चेयरपर्सन इंजीनियर इकराम साहब। थैंक यू इंजीनियर इकराम साहब। इंजीनियर इकराम साहब, देखा जाए कल का सानिया KPK के तारीख़ में सबसे बड़ा सानिया था, मगर उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उस टाइम। अगर मैं ये सवाल हर किसी से करता हूँ, क्योंकि एज आ इंसान क्योंकि इंसान के अंदर हसासियत होती है, उस वाक़या को सोचा जाए तो इंसान की क्या फीलिंग्स होती है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये कि जहाँ पे मैं एक ऑप्टिमिस्टिक सोच का मालिक हूँ, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे हादसात भी होंगे और हमारी कुछ इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स दोनों उसमें हो सकती है। तो जिस तरह कल का एक वाक़या रोनुमा हुआ है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, हम उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन वो आ गया। अब ये इंसानी नेचर है। अगर आप देख ले वहाँ पे लोकली जो लोग वहाँ पे मौजूद थे या जो लोग मीडिया को देख रहे थे, तो उनके इमोशंस, वो उनकी जो तादाद थी, यानी जिस लेवल से वो सोच रहे थे उसमें इमोशंस की वो पीक पे था, वो बात अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन हादसात और वाक़यात हर जगह पे आते। अजीम कौमें वो होती है कि वो उस हादसे से निमटते कैसे हैं, ये अहम चीज़ है। अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊं तो ऑपरेशन SSG आए वहाँ पे, SSG तो आए थे, मगर SSG का जो ऑपरेशन था वो मीडिया के मुताबिक, लोकली मीडिया के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट जो जर्नलिस्ट है उनके मुताबिक वो कामयाब नहीं हुए थे। यहाँ पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट है। वो इस वाक़ये की सेंसिटिविटी को नहीं देख रहे जो आवाम है, कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितनी हाइट वहाँ पे है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक छोटी सी माइनर भी मिस्टेक कर लेते तो इंटरनेशनल मीडिया या हमारा अपना मीडिया उनका किस तरह मजाक उड़ा सकता है। मैं ये नहीं कह सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्राइविंग करते और सामने एक 70 आ जाए, उसके ऊपर भी हम कोशिश करते कि हमारी गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़े, ये तो इंसानी जाने फितरत है, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो इस जगह की डेमोग्राफी से वाकिफ़ नहीं थे कि यहाँ पे क्या चीज़ें अप्स एंड डाउन्स और टेक्निकल जो इश्यूज़ इन्वॉल्व थी। तो इस वजह से आई थिंक, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो हेजिटेट थे कि हम एक स्टेप ले या ना ले। ऐसा ना हो कि हम एक स्टेप ले और वो हम सक्सेसफुली डिलीवर ना करें, तो बहुत बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए लोकली सहाफ़ियों ने बात की, मगर पाकिस्तानी मीडिया पर सुहेब का नाम ही नहीं था, और सुहेब ने बहुत बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दिया था, और लोकली लोग भी बता रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया की बात कीजिए, CNN, अल जज़ीरा, BBC पे सुहेब का नाम था। उस क़यास को आप किस तरह देख रहे थे? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस तरह आप इस बच्चे का नाम ले रहे हैं ना, जो हीरो है असल में, और वाकई में वो हीरो है। जब उसने उसके फादर से मैंने पूछा, जो उसने पहला बच्चा उसने रेस्क्यू किया, तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव था जिसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी थी, उसने उससे पूछा कि आप क्या करोगे, यानी किस तरह करेंगे। जब उसने एक दफ़ा एक ट्राई की और एक बच्चे को रेस्क्यू किया, तो इन्होंने सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए उसको कहा कि हम मज़ीद आपको फ़िलहाल अलाउ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी जान मज़ीद ख़तरे में पड़ जाए। लेकिन ये जो टीम है जिसकी बात पूरी मीडिया पे हो रही है, ऑन पर्सनल नोट हम इनको जानते हैं, हमारी फैमिलीज़ एक साथ रहती आई है। मेरे खुद बाबा की डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ, उन्होंने रेस्क्यू किया था डेड बॉडी को दरिया सिंध से, तो इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज़ इसमें लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि जितना मुमकिन हो हमें इनको मोटिवेट करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल लोग इस चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखते हैं कि
ये इन्होंने एक वर्दी पहनी हुई है, एक कहते हैं कि आर्मी वाले हो गए फॉर एग्जांपल, और ये सिविलियन है, आम लोग हैं। मेरे हिसाब से वर्दी जो है वो पाकिस्तान का झंडा है, जो उन्होंने भी पहना हुआ है और हमने भी पहना हुआ है। जी जी बिल्कुल। जीत यहाँ पे पाकिस्तान की हुई है कि 8 लोगों को हमने सक्सेसफुली किया है। अब हर बंदे का अपना एक एरिया होता है, एक्सपर्टीज़ होती है। जो एसएससी कमांडोज आए वो ग्राउंड लेवल पे तो वो ठीक है, दे आर एडेप्ट है, लेकिन जो एक्टिविटी हुई है और स्पेशली जिसमें टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व थी, तो उनके लिए वो चीज़ नई थी, इनके लिए ये चीज़ जो है वो पुरानी थी और इस चीज़ से वो वाकिफ़ियत रखते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये कि ये लोकली लोग थे, ये एक्सपर्ट्स थे, आर्मी को वैसे ब्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर जितना भी तनकीद या क्रिटिसिज्म हो रही है। ये बिल्कुल एक्सपर्ट है। यहाँ पे एक एडिशन में करना चाहता हूँ कि इनको एज मच एज पॉसिबल इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमारी आर्मी को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे स्टेट को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, और हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। मगर देखा जाए दूसरी तरफ पर सोशल मीडिया पे ऐलानात भी हो रहे हैं, बड़े बड़े ऐलानात हो रहे हैं, लोग उम्रे का टिकट का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख। आपकी तरफ से क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एंडोर्स करता हूँ, ये अच्छी बात है। अगर हम बच्चे होते थे, जब क्लास में हम पोजीशन लेते थे, तो हमें फ़र्स्ट प्राइज़ के ऊपर एक प्राइज़ मिल जाता था। मैं इसको स्ट्रांगली मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी अपनी कैपेसिटी में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एज HSC एकेडमी, अगर मैं आपको बताऊँ, इस बच्चे ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया हुआ है। तो मैं ख़ुद एक ट्रेनर हूँ, हम हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं इंटरनेशनल। तो मैं इनके फैमिली में से 8 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट निबोश कोर्स करवाऊंगा। ये मैं ऑन स्क्रीन इस पे 8 अफराद के लिए 8 अफराद पे मैं इन पे सेफ्टी कोर्सेज करवाना चाहता हूँ अपनी खुशी से, ताकि इनमें और एक चीज़ आ जाए और सेफ्टी मेजर्स को और इम्प्रूव कर सके और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वो चीज़ उसमें ऐड हो सके। दिस इज़ अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑन माई बिहाफ टू द गाय हु रेस्क्यूड दीज 8 पीपल। सही। इसके साथ ये बताएगा कि आपने तो आपका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, रहा है, आपके सेफ्टी के रिलेटेड भी आपका बहुत ज़्यादा आपके पास इल्म है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस बंदों के लिए, इस जिन फ़ख्री शांगला और फ़ख्री KPK के लिए? देखिए, अगर बात एक आप गवर्नमेंट की कर रहे हैं या स्टेट, दोनों डिफरेंट चीज़ें, लेकिन आपने गवर्नमेंट का किया फॉर द टाइम भी तो इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, लेकिन जो लोग लेजिटिमेट अथॉरिटी रख रहे हो सीट्स पे बैठे हुए, एज मच एज़ पॉसिबल, फॉर एग्जांपल ये ऑपरेशन हुआ है, इस पर कुछ बजट इस्तेमाल हुआ होगा, जितना हो सकता है इनको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इनको मेगा प्रोजेक्ट्स दे दे, बिकॉज दे कैन डिलीवर। इन्होंने चाइनीज़ के साथ भी काम किया हुआ है। बहुत से ऐसे केसेस, ये तो आज आपको पता लगा कि ये लोग रेस्क्यू कर सकते हैं, इन्होंने तो सालों पहले ऐसे काम किए हुए जो कि हमारे आर्मी के जवानों ने भी नहीं किए। स्क्रीन पे देखे, कम्युनिकेशन गैप की बात है। आज आपको इसलिए पता लगा कि इस बच्चे ने, इसलिए क्योंकि आपका जो ऑपरेशन जो बंदा लीड कर रहा था, ऐसा नहीं कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, ऐसा नहीं कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो वरीड था कि मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि वो ब्लंडर में नेगेटिव ड्रॉप चला जाए। तो ये लोग जो है, ये तो खतरों के खिलाड़ी के लिए आप ऑलरेडी इस एरिया से बेल्ट से वाकिफ बिलोंग्स भी करते हैं, एक्सपर्ट भी है। मेरे तरफ से ये कम्युनिकेशन गैप है, वो आज सामने आया है और इसको हमने आगे उठाना है और सपोर्ट करना है इनको। सही सही। ये लिमिटेड कैपेसिटी में इन्होंने, आप इनसे पूछ ले, इन्होंने कितना, इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और इन्होंने 8 बच्चों को बचाया यार, जज्बे को। रात को बच्चे हमारे गए, रात को जवान, और तकरीबन 2 घंटे का सफ़र किया है। मैं ख़ुद पेशावर से आ रहा था और मैं 8 घंटे में मैं लगा हूँ कि यार कब वो रेस्क्यू करेंगे, शाम हो गई है। तो इस चीज़ की नौयत को देखते हुए मैं मुबारकबाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम ये किया। बिल्कुल क्रेडिट जाता है इकराम भाई, पूरे शांगले को जाता है, शांगले के जितने बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है। ये थे हमारे साथ आज इंजीनियर इकरामुल्लाह साहब, उसने ब्रीफली बात की, कंट्रीब्यूट भी किया सुहेब खान के लिए, और इसके अलावा जो उसने शाहिद भी थे उसके हवाले से भी बात की। और बहुत शुक्रिया इकराम भाई। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।